तुमने कभी किसी को देखा है जो बिना एक शब्द कहे भी पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है? वो कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं होता, ना ही उसके पास दुनिया भर की दौलत होती है, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा होता है जो तुम्हें उसकी तरफ किसी मैग्नेटिक खिंचाव की तरह ले जाता है। तुम सोचते हो कि शायद ये उसका कॉन्फिडेंस है या शायद ये उसकी किस्मत है, लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ दिमाग का एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसे लोग डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। और आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो दुनिया के 1% लोग चुप कर इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं जानता हूं तुम कैसा फील कर रहे हो। तुमने कोशिश की होगी किसी के करीब जाने की, किसी का दिल जीतने की, लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर होना, या शायद वो फ्रेंड जोन वाला टैग। तुम रात को लेट तक फोन देखते रहते हो, ये सोचते हुए कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया। क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं काफी नहीं हूं? नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। बस तुमने वो रूल्स नहीं सीखे जो इंसानी दिमाग को काबू करते हैं। अट्रैक्शन कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साइंस है। और जब तुम ये 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स समझ जाओगे तो लोग तुम्हारी तरफ ऐसे खिंचेंगे जैसे तुम उनकी जरूरत हो। पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो है द पावर ऑफ एब्सेंस, यानी तुम्हारी कमी का एहसास। सोचो, अगर तुम्हें रोज सोना सड़क पर पड़ा मिले तो क्या तुम उसकी इज्जत करोगे? कभी नहीं। इंसान की फितरत है कि वो उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, जब तुम उनका हर कॉल पहली बेल पर उठाते हो और जब तुम उनके हर मैसेज का रिप्लाई पलक झपकते ही दे देते हो, तो तुम अपनी वैल्यू 0 कर देते हो। तुम्हें लगता है तुम उन्हें स्पेशल फील करा रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में तुम एक ऑप्शन बन चुके हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब दिमाग को अनसर्टेनिटी मिलती है। थोड़ा पीछे हटना सीखो। उन्हें यह महसूस होने दो कि तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना एक मकसद है। जब तुम अचानक गायब होते हो तो उनका दिमाग तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। वो कहां है, किसके साथ है, क्या वो मुझे भूल गया? ये सवाल ही उन्हें तुम्हारा दीवाना बनाते हैं। लेकिन याद रखना, ये धोखा नहीं है, ये तुम्हारा अपने लिए सम्मान है। तुम कोई बैकअप प्लान नहीं हो कि कोई जब चाहे तुम्हें याद करे और तुम हाजिर हो जाओ। अपनी मौजूदगी को महंगा करो। अब आती है दूसरी ट्रिक जिसे लोग मिक्स्ड सिग्नल्स कहते हैं। थोड़ा खतरनाक है लेकिन सबसे असरदार है। कभी उन्हें लगे कि तुम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हो और कभी उन्हें लगे कि वो तुम्हारे लिए एक अजनबी हो। इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढता है। जब तुम उन्हें एक फिक्स पैटर्न देते हो, जैसे रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलना, तो उनका दिमाग सो जाता है। उन्हें पता है तुम यही मिलोगे। लेकिन जब तुम ये पैटर्न तोड़ते हो तो उनका दिमाग पैनिक मोड में आता है। वो तुम्हारे ध्यान को पाने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। ये एक एडिक्टिव ड्रग की तरह है। कभी बहुत प्यारी बात करो और कभी थोड़ा ठंडा बिहेव करो। इससे उनके दिमाग में एक लूप बन जाता है जहां वो लगातार तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तीसरी ट्रिक है द मिररिंग टेक्निक, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। अगर तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का ढंग और उनके बैठने के तरीके को हल्का सा कॉपी करते हो तो उनका सबकॉन्शियस दिमाग ये समझने लगता है कि तुम उनके अपने हो, तुम सेफ हो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में हम सिर्फ कॉपी नहीं करते, हम विड्रॉ भी करते हैं। पहले उन्हें ये फील कराओ कि तुम उनके बिल्कुल जैसे हो। उन्हें अपने इतने करीब ले आओ कि वो तुम पर भरोसा करने लगे, और फिर अचानक वो सिमिलैरिटी तोड़ दो। वो बेचैन हो जाएंगे उस पुरानी कनेक्शन को वापस पाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना ले लेना। वो उस खिलौने की कद्र तब समझता है जब वो उसके हाथ में नहीं होता। चौथी ट्रिक बहुत गहरी है, मैनेजिंग द स्कार्सिटी ऑफ वैलिडेशन। आज की दुनिया में हर कोई तारीफ का भूखा है। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें बताएं कि वो कितने अच्छे हैं। तुम ये गलती मत करना, उन्हें हर बात पर वैलिडेट मत करो। जब वो कुछ बहुत बड़ा करें तब उन्हें हल्का सा अप्रिशिएट करो, लेकिन जब वो तुम्हारे ध्यान के लिए बैग करें तो उन्हें नज़रअंदाज कर दो। तुम्हारी एक तारीफ की कीमत उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होनी चाहिए।
जब तुम उन्हें आसानी से वैलिडेशन नहीं देते तो वो तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने के लिए और ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो अपने आप को तुम्हारे लायक बनाने की दौड़ में लग जाते हैं। तुम उनके जज बन जाते हो और वो एक ऐसे इंसान जो सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कुराहट चाहते हैं। और पांचवी ट्रिक जो सबसे बड़ी है, द आर्ट ऑफ कोल्ड ऑब्जर्वेशन। बोलना कम करो, देखना ज़्यादा शुरू करो। इंसान की आंखें और उसकी बॉडी वो सब कह देती है जो उसकी जुबान छुपा लेती है। जब तुम चुप रहते हो और सिर्फ उन्हें देखते हो तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो उस साइलेंस को भरने के लिए ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। साइलेंस में एक ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े इंसान को झुका सकती है। जब तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो तुरंत जवाब मत दो। 2 सेकंड का पॉज लो, खामोशी, और फिर जवाब दो। ये दिखाता है कि तुम अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो। तुम एक शिकार नहीं हो, तुम एक शिकारी हो। लेकिन सुनो, ये सब ट्रिक्स तब तक काम नहीं करेंगी जब तक तुम अंदर से खोखले हो। डार्क साइकोलॉजी एक हथियार है, लेकिन इस हथियार को चलाने वाला हाथ मजबूत होना चाहिए। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके बिना जी नहीं सकते, तो ये ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग वाइब कैच कर लेता है। सबसे पहले खुद से इश्क करना सीखो। अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बनाओ कि कोई आए या जाए तुम्हें फर्क ना पड़े। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तभी तुम सही मायने में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। असली पावर अट्रैक्शन में नहीं, डिटैचमेंट में है। जब तुम किसी को ये दिखाते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तब तुम सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। क्योंकि दुनिया में हर कोई जरूरतमंद लोगों से भागता है और उन लोगों के पीछे जाता है जो अपने आप में पूरे हैं। तो क्या तुम तैयार हो इस खेल को खेलने के लिए, या तुम वही पुराने तरीकों से रोते रहोगे? फैसला तुम्हारा है। इन ट्रिक्स को आजमा कर देखो, लेकिन हमेशा होश में रहकर, क्योंकि जो आग किसी को अट्रैक्ट कर सकती है वो जला भी सकती है। अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बात समझ आई? तुम चाहते हो मैं तुम्हें यह समझाऊं कि कैसे पहचाने कि कोई और तुम पर यह ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है? सुनो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि क्या ये गलत है, क्या मैं किसी के साथ खेल रहा हूं? देखो, दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहेगी। लोग कहेंगे कि सच्चा प्यार तो सेल्फलेस होता है, वहां कोई दिमाग नहीं लगाया जाता। लेकिन एक बात बताऊं, वही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। वही लोग रात को तकिए में मुंह छुपाकर सिसक रहे होते हैं, क्योंकि उनका सच्चा प्यार उन्हें रद्दी के भाव छोड़कर चला गया। ये ट्रिक्स खेल नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ये समझना है कि सामने वाला तुम्हारी कद्र करे। जब तक तुम किसी के लिए खुली किताब बने रहोगे, वो तुम्हें पढ़कर बंद कर देगा और नई किताब ढूंढने निकल जाएगा। तुम्हें एक ऐसी मिस्ट्री बनना है जिसका आखिरी पन्ना कभी खत्म ही ना हो। अब थोड़ा गहरा चलते हैं। कभी नोटिस किया है कि जब कोई तुमसे थोड़ा रुककर बात करता है या तुम्हारी बात सुनते वक्त तुम्हारी आंखों में 3-4 सेकंड तक लगातार देखता रहता है बिना कुछ बोले, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो बेचैनी ही अट्रैक्शन की शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इंटेंस गेज। लोग अक्सर नर्वस होकर अपनी नज़रें चुरा लेते हैं। जब तुम किसी से बात करो तो अपनी नज़रों को उनकी आंखों से मत हटाओ, हल्का सा झुको, उनकी तरफ ध्यान दो, और जब वो बोलना बंद करें तो तुरंत मत बोलो। वो जो 2 सेकंड का सन्नाटा होता है ना, वही है जहां तुम उनके दिमाग में घर करते हो। उस वक्त वो सोच रहे होते हैं, ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये वैलिडेशन की भूख उन्हें तुम्हारा गुलाम बनाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा चेहरा शांत हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर डर दिखा या तुम डरता हुआ फील कर रहे हो, तो ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे तुम इस पूरे सीन के डायरेक्टर हो। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। चलो एक और राज की बात बताता हूं। इसे कहते हैं द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट का डार्क वर्जन। अगर तुम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनसे उनकी तारीफ मत करो, उनसे कोई छोटी सी हेल्प मांगो। क्या तुम मुझे वो बता सकते हो? क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो उनका दिमाग उन्हें ये सिग्नल देता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसका मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। इंसान अपने दिमाग का कैदी होता है। जो दिमाग बोलेगा वही वो मान लेगा। तुम्हें बस दिमाग को सही डायरेक्शन देनी है। लेकिन ये सब करते वक्त
कभी भी अपना दर्द उन्हें मत दिखाना। लोग दर्द से अट्रैक्ट नहीं होते, लोग स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम कितने अकेले हो, कितने दुखी हो, तो शायद उन्हें तुम पर तरस आ जाए, लेकिन अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। तरस और अट्रैक्शन दो अलग रास्ते हैं। तरस वाला रास्ता फ्रेंड जोन पे खत्म होता है और अट्रैक्शन वाला रास्ता उनके दिल और दिमाग पर कब्जे पर। एक बात बताऊं, सबसे बड़ा दर्द पता है क्या होता है? ये जानना कि तुम काबिल हो लेकिन फिर भी तुम्हें वो नहीं मिल रहा जो तुम डिजर्व करते हो। और उसका कारण सिर्फ ये है कि तुम ज्यादा अच्छे बन रहे हो। इस दुनिया में नाइस गाइज हमेशा आखिरी आते हैं, क्योंकि नाइस होने का मतलब है प्रिडिक्टेबल होना, और जो प्रिडिक्टेबल है वो बोरिंग है। तुम्हें बोरिंग नहीं बनना, तुम्हें वो इंसान बनना है जिसके बारे में लोग सोते वक्त सोचें, आज उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, आज वो इतने खामोश क्यों था। जब तुम उनके दिमाग में एक सवाल बन जाते हो तो तुम जीत जाते हो, क्योंकि दिमाग को सवाल पसंद नहीं, वो उन्हें सॉल्व करना चाहता है। और तुम्हें सॉल्व करते करते वो तुमसे कब जुड़ जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं सिखा रहा कि तुम किसी का दिल तोड़ो या किसी को नुकसान पहुंचाओ। मैं तुम्हें ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम इस दुनिया के धोखों से बच सको। और जब तुम्हें वो इंसान मिले जिसे तुम सच में चाहते हो, तो तुम्हारे पास वो पावर हो कि तुम उन्हें रोक सको। क्योंकि अक्सर लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम उन्हें बोर कर देते हैं। अट्रैक्शन एक आग की तरह है, इससे घर रोशन भी होता है और घर जलता भी है। तुम्हें वो रोशनी बनना है, वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बननी है जो जहां जाए लोग कहें कि इसमें कुछ तो अलग है। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने कमजोर वर्जन को मरने देने के लिए? क्योंकि जब तक वो पुराना तुम नहीं मरेगा, ये नया पावरफुल और अट्रैक्टिव तुम पैदा नहीं होगा। ये दर्दनाक होगा। खुद को रोकना, मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना, ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ये कर लेता है वही राजा बनता है। बाकी तो सब भीड़ है। भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है। एक चीज और, कभी भी किसी के पीछे मत भागना। जैसे ही तुम किसी के पीछे भागते हो, उनका दिमाग उन्हें कहता है कि तुम उनसे नीचे हो, क्योंकि शिकार हमेशा शिकारी से आगे भागता है। शिकारी बनो, शिकार नहीं। शांत रहो, ठहराव रखो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम से है, तुम्हारे सपनों से है, तुम्हारे उस जुनून से है जो तुम्हारी आंखों में दिखता है जब तुम अपनी मंजिल की बात करते हो। जब तुम अपनी मंजिल के लिए इतने पागल हो जाओगे कि तुम्हें किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, तभी दुनिया तुम्हारे पीछे पागल होगी। यही सच है। कड़वा है लेकिन सच है। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आज से वो बंद होने वाला है। तुम बदलने वाले हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो 1 सेंटेंस सीक्रेट बताऊं जो किसी के भी दिमाग को तुरंत तुम्हारी तरफ मोड़ सकता है? वो 1 सेंटेंस सीक्रेट पता है क्या है? वो ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि तुम कब चुप हो जाते हो। जब तुम किसी से मिलो और बातों बातों में उन्हें एक ऐसी बात बोलो जो उन्हें थोड़ा सा वैलिडेट करे और तुरंत वहां से निकल जाओ बिना उनका रिएक्शन देखे, तो तुम उनके दिमाग में एक अधूरा किस्सा छोड़ देते हो। इंसान का दिमाग इनकम्प्लीट चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। तुमने उन्हें एक हाई दिया और तुरंत छीन लिया। अब वो पूरा दिन सिर्फ यही सोचेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा और वो चला क्यों गया। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो तुम्हें डेंजरस और अट्रैक्टिव दोनों बनाती है। इसे कहते हैं द काम प्रेडेटर ऑरा। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो बहुत कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं? उसका राज क्या है? उसका राज है उसकी बॉडी लैंग्वेज का ठहराव। ज्यादातर लोग नर्वस होते हैं तो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, बार बार फोन देखते हैं या इधर उधर नजरें घुमाते हैं। ये सब लो वैल्यू सिग्नल्स हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखो, खामोशी, जैसे एक शिकारी अपना शिकार देख रहा हो, तो सामने वाला अपने आप तुम्हारे सामने सबमिसिव महसूस करने लगता है। जब तुम किसी से बात करो तो अपने हाथ पैर मत हिलाओ, एक जगह टिके रहो, उनकी आंखों में देखो और हल्का सा मुस्कुराओ। लेकिन तब नहीं जब वो कोई जोक सुनाए, बल्कि तब जब वो कोई सीरियस बात कर रहे हो। लो वॉइस।
ये उन्हें अंदर से हिला देगा। उन्हें लगेगा कि तुम उनके दिमाग के पार देख रहे हो। उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें रीड कर रहे हो और यही डर उन्हें तुम्हारी तरफ खींचेगा। अजीब लग रहा है ना कि डर से अट्रैक्शन कैसे होता है, लेकिन यही सच है। हम उन लोगों की इज्जत ज्यादा करते हैं जिनसे हम थोड़ा सा डरते हैं। जो लोग हमें सेफ फील कराते हैं, हम उन्हें टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा बनो, इसका मतलब है कि तुम अनप्रिडिक्टेबल बनो। चलो एक और ट्रिक बताता हूं जो तुम्हारे सोशल सर्कल में तुम्हें सबसे ऊपर खड़ा कर देगी। लो वॉइस। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग। सोचो कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। एक आम इंसान क्या करेगा? वो गुस्सा होगा या फिर सफाई देगा। लेकिन तुम सिर्फ उन्हें देखोगे बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे तुमने उन्हें सुना ही ना हो या जैसे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम उनकी पावर छीन लेते हो। वो खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और वही पल होता है जब तुम कमरे में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखते हो। अब थोड़ा इमोशनल कनेक्शन की तरफ आते हैं। लो वॉइस। तुमने सुना होगा कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल फील कराओ। मैं कहता हूं उन्हें अकेला फील कराओ और फिर उनका सहारा बनो। सुनने में ये थोड़ा डार्क लग रहा है ना? लेकिन रियलिटी यही है। जब तुम उनकी कमजोरियों को पहचान लेते हो, जब तुम उनके उन डर को जान लेते हो जो उन्होंने किसी को नहीं बताए, और फिर उन्हें वो सिक्योरिटी देते हो जो उन्हें कहीं नहीं मिली, तो तुम उनके लिए ऑक्सीजन बन जाते हो। लोग उन्हें भूल जाते हैं जो उन्हें हंसाते हैं, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं भूलते जो उन्हें तब मिले जब वो बिल्कुल टूट चुके थे। लो वॉइस। तुम्हें उनका एंकर बनना है, लेकिन एंकर तभी बन पाओगे जब तुम खुद समुद्र की तरह गहरे होगे। एक और सीक्रेट, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही चीज है जो लोगों को गैम्बलिंग यानी जुए का आदी बनाती है। कभी जीत, कभी हार, कभी रिवॉर्ड मिलेगा, कभी नहीं। अपने ध्यान को ऐसे ही बांटो। किसी दिन उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें लगे कि वो दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, और अगले 2 दिन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये उनके दिमाग में डोपामीन का लेवल ऊपर नीचे करता रहता है। वो इस हाई के इतने आदी हो जाएंगे कि वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, ये तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू हो। अगर तुम दिन भर घर बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, कोई गोल नहीं है, तो ये ट्रिक्स तुम्हें एक मैनिपुलेटर तो बना सकती हैं, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा पर्दा तुम्हारा करियर और तुम्हारा पर्पस है। जब तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं आता, तब तुम सबसे ज्यादा मिस्टीरियस दिखते हो। लोग सोचते हैं इसके पास ऐसा क्या है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है। वही क्यूरियोसिटी उन्हें तुम्हारे पास ले आएगी। मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने दिमाग के बनाए हुए पैटर्न्स के पीछे भागते हैं। अगर तुमने वो पैटर्न समझ लिए तो तुम दुनिया के सबसे बड़े एल्केमिस्ट बन जाओगे। तुम्हें लगता है वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या तुम उनके बिना टूट जाओगे, क्या तुम उन्हें 1000 कॉल्स करोगे। अगर तुमने उनका टेस्ट पास कर दिया, यानी तुमने उन्हें इग्नोर करके दिखा दिया, तो गेम वहीं पलट जाएगा। गेम बदलने के लिए पहले प्लेयर बनना पड़ता है, और प्लेयर बनने के लिए अपने जज्बातों को मारना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो उन जज्बातों को कुर्बान करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस पावर को महसूस करने के लिए जो तब आती है जब तुम किसी के बिना भी बिल्कुल ठीक होते हो? क्योंकि सच तो ये है कि जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, उसी दिन हर कोई तुम्हारे साथ होना चाहेगा। अब एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, इसे कहते हैं द टेक अवे। जब तुम किसी के साथ हो और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, तो अचानक से कुछ ऐसा कहो जो ये दिखाए कि तुम शायद कल ना हो, या शायद ये रिश्ता कल ना हो। हम कितने भी क्लोज क्यों ना हो जाएं, हम हैं तो अकेले ही। ऐसी बातें उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि तुम उनकी प्रॉपर्टी नहीं हो, तुम कभी भी जा सकते हो, और खोने का डर ही इंसान को सबसे ज्यादा किसी का दीवाना बनाता है। उन्हें डरने दो, उन्हें लगने दो कि तुम एक उड़ते हुए परिंदे हो जिसे कोई पिंजरे में नहीं रख सकता, क्योंकि पिंजरे में बंद परिंदे से कोई प्यार नहीं करता। लोग उस परिंदे से प्यार करते हैं जिसे वो छू नहीं सकते। सुनो, ये सफर अभी शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ 5 ट्रिक्स की बात हुई है, लेकिन इंसानी दिमाग के ऐसे हजारों दरवाजे हैं जो तुमने अभी तक खोले नहीं हैं।
क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो डार्केस्ट ट्रिक बताऊं जो किसी के भी दिल में तुम्हारे लिए एक ऐसी आग लगा सकती है जो कभी नहीं बुझेगी? लेकिन उसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे।